श्रावण मास महात्म 10वां अध्याय। शनिवार की कथा। श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि का व्रत। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले व पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक सांड के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी से नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुवासिनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को आप सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवार को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है और इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनि देव राजी हो मन में ऐसे विचार करना चाहिए। शनि देव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनि देव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनि देव के ध्यान के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, काश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्रनी लणी तुल्य कांतिमान है। वाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। गिद्ध की सवारी है। यम आदि देवता तथा ब्रह्म प्रव्यक्ति देवता है। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना व स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया था तो राजा नील ने शनि देव की आराधना की थी। शनि देव ने प्रसन्न होकर उसे दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनि देव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनि देव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान अति मंद भ्रामी छाया नामक स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए।
शनि देव के अर्चन में शांतो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव का भय नहीं करता है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उसकी शांति के लिए मनुष्य को चाहिए कि शामग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा उपचारों द्वारा अर्चन करना चाहिए। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फले गुण सखा, पिंगाश, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीवध प्रहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है, उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है, उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि वैभव से विभूषित हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी व कीर्तिशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1,00,000 पाठ करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्ष और बेताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। 10वां अध्याय समाप्त।